एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है कामयाबी का फार्मूला। मैं एक बुक पढ़ रहा था, शायद आपने देखी होगी, कामयाबी की शाहराहें। उसमें मैंने कामयाबी की शाहराहें उसमें मैंने एक फार्मूला पढ़ा, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। एक तो वो फार्मूला भी आपसे शेयर करूंगा, साथ कुछ 3-4 चीज़ें मैंने ऐड की हैं जिससे हम अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। राइटर जो है ना, वो जो कामयाबी का फार्मूला बताता है उसमें उसने 3 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 पे उसने बताया डिसीजन, नंबर 2 पे टारगेट और नंबर 3 पे प्लानिंग। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब जो राइटर है वो कहता है अगर आपने कामयाब होना है ना, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी मंजिल है क्या, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करें। इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ना कोई भी जब आप अच्छा काम करने लगें तो नीयत ज़रूर अच्छी करें, क्योंकि ईमान का दारो मदार किस पे है, नीयत पे होता है। ठीक है ना। अच्छी नीयत इंसान को जन्नत में दाखिल कर देती है, और मुसलमान के लिए इससे भर के क्या कीमती चीज़ हो सकती है कि उसको जन्नत मिल जाए जिसमें उसको अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। अच्छी नीयत का फ़ायदा क्या है, अच्छी नीयत के साथ कोई काम शुरू करेंगे तो बरकत आपके काम में बढ़ जाएगी, अल्लाह की तरफ से एक मदद शामिल हाल हो जाएगी। जो कामयाबी आपको कई सालों में मिलनी है उसके नतीजे जो हैं वो आपको, उसके रिजल्ट जो हैं वो आपको दिनों में, महीनों में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी है और रास्ता दुरुस्त है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो नंबर 1 पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, ठीक है ना, कामयाबी का ये फार्मूला कि पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो कहता है कि आप ना टारगेट सेट करें। अच्छा, हम लोगों का ना बड़ा ये इशू है, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी CSS करना है जी। अब हम सोचते हैं कि यार 22 साल मेरी एज है, ठीक है ना, 30 साल तक CSS कर सकते हैं, 3 चांसेस हैं, कोई हम टाइम फिक्स नहीं करते, ठीक है ना। हम ऐसे ही मुंह उठा के जो है वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या नुकसान क्या होता है, सुस्ती का शिकार हो जाता है इंसान। कभी भी आप देखें जो बंदा टाइम फिक्स करके नहीं ना आगे बढ़ता उसको सुस्ती हो जाती है। अब क्या होगा, कोई दोस्त आएगा कहेगा चला यार मूवी देखने के लिए चलें, अब आप ये सोचेंगे कि यार कोई बात नहीं, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है, बड़े चांस पड़े हुए हैं, चलो हम चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया है, आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल जून का महीना चल रहा है, फेब में जो है वो आपके पेपर होने, एग्जाम्स होने हैं CSS के। अब आपने ये टारगेट फिक्स किया, आपने टाइम जो है वो सेट कर लिया कि मैंने इन 6 माह के अंदर तैयारी करके आगे 2 माह में रिवाइज करके तो इसी साल पहले चांस में मैंने अपना क्लियर करना है। अब अगर दोस्त आएगा बुलाने के लिए कि भाई आज हम मूवी देखने के लिए चलें, अब आप जाएंगे, आपको पता है मेरे पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है ना। इसी तरह मूवी कोई लगी होगी या मैच लगा होगा, आप 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर टाइम फिक्स नहीं किया होगा तो फिर वो राइटर कहता है आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अच्छा जो बंदा, ये मैं हमेशा बात करता हूँ, वक्त जो ज़ाया करता है ना फिर वक्त उसको ज़ाया कर देता है। कोई भी काम करना है तो आपने टाइम की कैद ज़रूर लगा देनी है, आपने टाइम फिक्स कर लेना कि इतने वक्त में मैंने इस काम को पाया तक मील तक जो है वो पहुँचाना है मैंने, ठीक है ना। और अच्छा, टाइम का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम में भी ये चीज़ का ख्याल रखना है, इम्पॉसिबल ना हो, चैलेंजिंग हो। अब इसको भी मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। अब अक्सर ना मुझे कॉल्स आती हैं, बच्चे कहते हैं जी सर शॉर्ट हैंड सीखनी है। अब जब थोड़ी डिटेल में बात होती है तो वो कहते हैं जी वो फलां जगह पे जॉब्स आई थी, हमने अप्लाई किया, अगले महीने टेस्ट है तो हमें शॉर्ट हैंड सिखा दें। मैं कोई जादू का आला रखा है एक महीने में कौन सी शॉर्ट हैंड होती है, इम्पॉसिबल है ना। हाँ, चैलेंजिंग क्या है कि साल लग जाता है फॉर एग्जांपल शॉर्ट हैंड में, चैलेंजिंग ये आपका जी 6 माह में मैंने कंप्लीट करना है। ऐसे केसेस हैं, रेयर केसेस ज़रूर है लेकिन पॉसिबल है। चैलेंजिंग है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी इम्पॉसिबल ना हो, चैलेंजिंग थोड़ा हो, मिनिमम कम से कम टाइम आपने फिक्स कर देना। ये नहीं कि अगर CSS के 3 चांस है तो आप यही सोचें कि मैंने दूसरे में क्लियर करना है या मैंने तीसरे में जाके क्लियर, क्यों ना पहले में। पॉसिबल है, लोग नहीं करते क्या, वो एलियन तो नहीं है जो लोग करते हैं, वो भी इंसान ही है, वो भी हमारी तरह टुक्कर ही रोटी खाते हैं, वो दूध पीते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं जो हमने की होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पर राइटर क्या कहता है, वो कहता है प्लानिंग करें। अब मुझे बताएं व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। वो तो ही ये मनसूबाबंदी है क्या, केरी मनसूबाबंदी है WHO वाले जरी कर देने वाली है, अपना रास्ता सिलेक्ट करना कि मैं इस तरह इन चीज़ों को अचीव करके। आपने जैसे हम CSS पे बात, मैं अक्सर CSS की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि ये जर्नल चीज़ है ना। अगर मैं शॉर्ट हैंड को आपको रख के समझाना चाहूँ तो आपको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जनरल पब्लिक को, जिनको नहीं शॉर्ट हैंड के बारे में पता, उनको नहीं समझ आती। इसलिए मैं आम रूटीन में ज़्यादा CSS की एग्जाम्पल देता हूँ ताकि जनरल पब्लिक भी उसको ईजिली समझ जाए। अब आपने ये अपना डिसाइड कर लिया कि जनाब मैंने CSS करना है, देन आपने टारगेट टाइम का भी सेट कर लिया। अब आपने प्लानिंग क्या की, अब आपने प्लानिंग ये की कि जनाब ये मैंने सब्जेक्ट रखने हैं।
आपकी नज़र में ये 4 सब्जेक्ट है जिनमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वो रख लिया आपने। उसके बाद आपने देखा कि दिन में मेरे पास 10 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जिसमें मैंने स्टडी करनी है। अब आप उसमें देखेंगे कि यार ये वाले सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, इंग्लिश में वीक हूँ या फ़लाँ में वीक हूँ, इसको मैंने 3 घंटे देने हैं, ये फ़लाँ सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल है, इसको मैंने एक, ये प्लानिंग है। मैंने आपको मिसाल दी है, ठीक है ना। इसी तरह आप कारोबार करते हैं, आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी आपने, जो आपकी मंजिल है और जो आपके टारगेट्स हैं उसके मुताबिक आप उसको प्लान आउट कर लें। अच्छा, जब आपने प्लान बना लिया ना, अब उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो प्लान को, जब प्लान तभी कामयाब होगा जब आप उस पर अमल करेंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे। उसमें से जो पहला पॉइंट है ना, जो आपने प्लान बना लिया है, पहले तो उसको लिख लें आप कहीं पे, ठीक है। लिखने के बाद उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दें। अब हमारा ये भी बराबर इशू है, हम प्लान बना लेते हैं, सारा कुछ सोच लेते हैं, फिर कहते हैं अगली पीर तो इंशाल्लाह ताला। वो मैंने आज तक पीर नहीं देखी किसी की। वो कहते हैं ना कल नहीं, आज नहीं बल्कि अभी करना सीखें। जो कहता ना कल परसों पीर से, वो पीर कभी भी नहीं आई, वो आती नहीं पीर वाले चक्कर में नहीं पड़ना। आज आपने मंसूबा बनाया, आज ही उस पर इम्प्लीमेंट करें। एक और चीज़, ये भी ना सोचे कि मेरे पास वो साइल है या नहीं है। आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, नो इशू। आपके पास कोई मतलब कि रूम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के वीडियो बना सकते हैं आप, कोई बात नहीं, मोबाइल है, जाएँ बादशाह मदी जाके वीडियो बनाए अपलोड कर दें। कारोबार करना चाहते हैं, आपका ये एम है कि मैंने अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये ना सोचे लाखों आएंगे तो कारोबार शुरू करूँगा, हज़ारों हैं लगाएं, काम शुरू कर दें। फार्मूला आपको बताया, 5% अल्लाह दे नाते कटी जो, फिर देखो कारोबार कितने जाता है। मतलब जो है CSS करना चाहते हैं, नहीं इतनी फीसें हैं अकेडमी में भरने के लिए, महंगी किताबें खरीदने के लिए फ़िलहाल आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने इरादा कर लिया है, प्लान तैयार कर लिया है, इंप्लीमेंट करें। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नेट से डाटा मिल जाता है, MCQs मिल जाते हैं, बुक्स ऑनलाइन आजकल PDF में, जो अवेलेबल हो सकता है, किसी से कॉपी करवानी पड़ेगा नहीं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर आप उस मंसूबे को फौरी तौर पर अमल दरामद करना शुरू कर दें। जितनी भी बड़ी मंजिल हो, उसकी इब्तदा कहाँ से होती है? पहले कदम से होती है। फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। दुनिया में ना हज़ारों लोगों के डेली बेसिस पे ख्वाब टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। वजह भला क्या होती है? क्योंकि वो ख्वाब तो देख लेते हैं, लेकिन उनमें पहला कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, फिर कामयाबी का यकीन नहीं होता। उसकी वजह से वो जो सा मंसूबा बनाया होता है ना, वो धरा का धरा रह जाता है। पहला स्टेप ले लें। अच्छा, स्टेप लेने के बाद अगला आपने क्या काम करना है? डेली बेसिस पे अपने मंसूबे पे काम करना है। जो आपने प्लान बना लिया, ये नहीं कि अब आपने प्लान आउट किया है 10 घंटे मैंने पढ़ना है, ये पढ़ना है, आज पढ़े है तो फिर 2 दिन की छुट्टी मार ली, फिर परसों पढ़ लवांगे, तरसों पढ़ लेंगे, ये काम नहीं करना। डेली बेसिस पे, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ ना, अब मेरा काम है ना सीखना और सिखाना। अब मेरी कोशिश यही होती है मैं कुछ ना कुछ रोज़ ज़रूर ऐड करूँ बीच में। अगर बाज़ का कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बिजी होता हूँ, तो मैं ऑफिस से निकलते वक्त गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा लेता हूँ। यानी कुछ एडिशन ज़रूर करना है। जो आपका प्लान है उसमें आप कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे ऐड ज़रूर करें, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या करना है, आपने फ्लेक्सिबल आपका प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक प्लान फिक्स कर लिया, अब आपने उससे ना आगे हटना है। तुझे को मैं असूला ना भरा पक्का है जनाब, है गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, वो सब्जेक्ट रख लिए जिसमें नंबर ही नहीं आते, अब आपका बेड़ा गर्क हो गया। मुफीद मालूमात इकट्ठी करते रहें अपने मंसूबे के बारे में। जो आपका मंसूबा है उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मिला जुला करें, नेट से इंफॉर्मेशन ली, इधर उधर से मुफीद मालूमात इकट्ठी करके अपने मंसूबे में उसको ऐड करते गए। उसका फ़ायदा क्या होगा? आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कुछ सब्जेक्ट रखे, आपकी नज़र में वो अच्छे सब्जेक्ट थे, आपकी नज़र में वो ऐसे सब्जेक्ट थे जिससे अच्छे मार्क्स आते हैं। अब आपने एग्ज़ाम्स दिए, फेल हो गए, नतीजा ये निकला, बाद में पता लगा दोस्त मिले या टीचर से किसी मिले, उसने बताया यार आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन ही अच्छी नहीं की थी, ये सब्जेक्ट तो मार्क्स लेने वाले हैं ही नहीं जो आपने रख लिए, मार्क्स लेने वाले तो सब्जेक्ट ये थे। फ्लेक्सिबल प्लान को चेंज कर ले। फिर एक और चीज़ के जो कामयाब शख्स होता है ना, वो गलतियों को कभी रिपीट नहीं करता। जो नाकाम बंदा होगा वो मिस्टेक्स को रिपीट करेगा। वो कहेगा मैं जरा मंसूबा बनाया ऐसे बताते थे, मैं बड़ा असूलों का पक्का हूँ, मैं जरा रख लिया, मैं तो हटना नहीं, ना आगे जाना ना पीछे जाना है, ये काम नहीं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिर अपनी गलतियों से सीखना है। एक मिस्टेक हो गई, ये प्लान को चेंज करें, नया मंसूबा तैयार करें, देखें कि ये मेरी नाकामी की वजह क्या, वजह तलाश करें। वजह तलाश करने के बाद अपने मंसूबे को चेंज कर लें। अब उसको फ्लेक्सिबल था, आपने उसमें रद्दोबदल करके उसको नई तरीके से तश्कील दे दिया। अब उस नए प्लान के ऊपर आपने चलना है अपनी गलतियों से सीखने के बाद। अच्छा, एक और बड़ी पते की बात, आपने जो भी मंसूबा अपनी ज़िंदगी में बनाना है ना, उसको शेयर नहीं करना किसी से, उसको आपने सीक्रेट रखना है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है, पहले होता तो पहले भी यही था, जेलसी हर दौर से शुरू से चली आ रही है, लेकिन अब ये ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। अब वो बड़े जैसे पहले दुआएं देते होते थे, कई कहते या अल्लाह नू कामयाबी दे, साढ़े बच्चों को एदे वर्गा बना, हूँ वो चक्कर नहीं है। वो कहना साडा बने बने ऐ नहीं बनना चाहिए, ऐसा भला नहीं होना चाहिए। लोग हसद करते हैं, फिर आपको डिग्रेड करेंगे, आपको कहेंगे वो ये तूने क्या शुरू कर दिया, वो CSS का तो रिजल्ट ही 1% आता है, तू पागल है, तूने ये रख लिया। वो काम कर जिसमें ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, तू कोई छोटा मोटा काम कर, तेरे बस का काम नहीं है।
कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। अपना प्लान बनाएं, अन्यवाह शुरू हो जाओ, बस किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा बोले आपका, और नतीजा बोलता है फिर आप बताएं कि जनाब मैं क्या था, मैंने जो 10 महीने मैं कमरे से बाहर नहीं ना निकला, वो मैं ये कर रहा था। वो भावें यही समझ तेरे अंदर बह के मूवियाँ देख रहा है, रिजल्ट आए ना स्टेटस लगे, फिर देखे यार वाकई इसने 10 महीने कुछ किया है। तो ये कोई 4-5 नकात जो हमने प्लान में अपने शामिल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कामयाबी की एक कीमत है, कामयाब होने के लिए वो कीमत आपको अदा करना पड़ती है, उसके बगैर कामयाबी नहीं मिलती। अच्छा, अब मुझे बताएं कि वो प्राइस है क्या कामयाबी के लिए, जो हम कीमत अदा करते हैं वो कौन सी कीमत है, किस तरह वो कीमत अदा की जा सकती है? मेहनत और कोशिश की सूरत में। मेहनत है, ये कोशिश है, ये कामयाबी की कीमत है। अच्छा, अब ये कीमत कब तक अदा करनी है, ये भी सवाल है। कब तक अदा करनी है? जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपने कोशिश जारी रखनी है। आपको 5 बजे छुट्टी हुई, आप सेक्रेटेरिएट से निकल गए घर के लिए, ठोकर आपका घर है, ठीक है, आप निकले हैं, थोड़ा सा आगे गए हैं जनाब, पता लगा स्ट्राइक चल रही है, रास्ता बंद है, अब क्या करेंगे? वापिस आके दफ्तर सो जाएंगे? रास्ता बदलेंगे। अच्छा, फिर जाते हैं, फिर आगे बंद है, फिर क्या करेंगे? फिर रास्ता बदलेंगे, फिर जाएंगे, फिर रास्ता बदलेंगे। जब तक घर नहीं ना पहुंचेंगे सुकून नहीं आएगा। रास्ते बदल के चाहे रात के 10 बजे, सोना तो घर जाके ही है ना, रोड पे तो नहीं सोना, दफ्तर तो बंद हो गया, दफ्तर जाके तो नहीं सोना, कोई और चारा नहीं है, कश्तियाँ जला दें। आपको पता है मुझे जितनी मर्जी दफ़ा रास्ता बदलना पड़े, मैंने पहुंचना अपनी मंजिल पे। बिल्कुल इसी तरह आपने, अब जिस तरह ये मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, इसको अपने मंसूबे में शामिल करना है। बिल्कुल इसी तरह आपको पता है कि मैंने पहुंचना है, हर सूरत में तो पहुंचना है, बस इसका मतलब ये है। आपको रास्ता 1 दफ़ा बदलना पड़े, आपको रास्ता 10 दफ़ा बदलना पड़े, आपने उस पर कारबंद रहना, आपने चलते रहना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। अच्छा, हर कामयाबी के पीछे ना इस्तिकामत होती है। जो बंदा लगा रहता है ना, वो बंदा पहुंच जाता है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहे, मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। ये आई है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो सिग्नल है वो हमेशा रेड नहीं रहता, वो ग्रीन भी होता है, आसानियाँ भी आती है, लेकिन आपने वो कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रगल करते रहना, चलते रहना। फिर हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। कामयाब होना है तो मेहनती बनना पड़ेगा आपको तो मेहनती शख्स ना अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को बड़ा पसंद फरमाता है। इतनी मेहनत करो लोग आपको पागल कहने लग जाएं। अब पागल कौन होता है? जानते हैं पागल कौन होता है? जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल देता है, वो बंदा पागल होता है। लोग की गालियाँ काट दे तालियों में बदल देता है। जो लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं ना, वो इतनी मेहनत करता है, वही बाद में तालियां बजाते हैं। यानी वो जैसे मैंने बताया ना आपको, आप रूम बंद करके पढ़ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि है मूवियाँ देख रहे हैं, वो तो गालियाँ कटेंगे, लेकिन रिजल्ट आएगा तो फिर वही तालियां बजाएंगे आपके लिए। तो पागल वो है जो गालियों को तालियों में बदल देगा। इसलिए मेहनत करनी है आपने। आप दुनिया में जितने भी अजीम शख्स देख लें, जितने अजीम लोग देख लें आप, वो जो उनको अजमत मिली होती है ना, वो एक दिन में नहीं मिली होती। उसके पीछे उन्होंने कई दिन कई रातों तक मेहनत की होती है, फिर जाके अजमत हासिल होती है उनको। अब फिर जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो फिर अगर हम नमाज की बात ना करें तो ये तो बहुत बड़ी जाती है। नमाज कामयाबी की कुंजी है। नमाज नहीं है तो कामयाबी को निकाल दें बीच में से। मोज़न जब कहता है या अल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? आओ कामयाबी की तरफ। हम अच्छे कॉलेज जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छी एकेडमी जाते हैं, अच्छे नोट्स से पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स लेते हैं, हर अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नहीं जाते तो मस्जिद में नहीं जाते। कामयाबी किसने देनी है? तो उसकी बारगाह में ही नहीं जा रहा तो फिर कौन सी कामयाबी ढूंढने लगे हुए आप? नहीं मिलेगी कामयाबी। फिर नमाज छोड़ना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हैं जब बंदा एक नमाज कज़ा करता है ना, तो उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाता है जिससे वो बरोज़े क़यामत जहन्नुम में जाएगा। इधर थाने में नाम आ जाए ना बंदे का, तो बंदे की रातों की नींद उड़ जाती है। एक बारी पर्चा कटे रहे, पता लगे तेरा नाम आ गया थाने से। अच्छा, फिर चलो यहाँ दुनियावी लिहाज से तो आप कोई सिफारिश भी करवा लेते ना, वहाँ तो सिफारिश भी कोई नहीं चलनी। यानी अगर थाने में नाम आ रहा है उसकी टेंशन है, लेकिन जहन्नुम के दरवाजे के ऊपर नाम आ रहा है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर इंसान का कोई अमल भी कबूल नहीं होता बेनमाजी का, जितनी मर्जी नेक अमाल करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ना, आपने फरमाया कि अपना बेहतरीन वक्त नमाज के लिए वक्फ करो, बेशक तुम्हारे सारे आमाल नमाज के बाद कबूल किए जाते हैं। तो जितने आमाल हैं ना वो नमाज के बाद ही कबूल होने हैं। अगर आप मेहनत करते हो, हर चीज़ करते हो, सारा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए सब पे अमल कर रहे हो, नमाज नहीं पा रहे, कामयाबी नहीं मिलने वाली। नमाज ज़रूरी है। जब आप कामयाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले नमाज है। मैं बताइए हय्या अलस्सलाह का मतलब ही है, आओ कामयाबी की तरफ। वो कहते हैं ना कि नमाज सभी को बुलाती है कामयाबी की तरफ। नमाज सभी को बुलाती है कामयाबी की तरफ। कोई आए ना आए, बुलाए तो सभी जाते हैं। मौज़न कोई खाली मुझे तो नहीं पुकारा होता, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए, हम सब के लिए, लेकिन हम नहीं जाते, हम वो सिर्फ नहीं पढ़ते। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना,
आखिरी वो है कामयाबी का यकीन। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है। आपको पता है कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है, जो तवक्कल वाले लोग हैं ना उनके ऊपर शैतान का बस नहीं चलता, वो शैतान उनको गुमराह नहीं कर सकता। खुद पे भी तवक्कल करें और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी तवक्कल करें। एक अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ कि एक बादशाह था ना, उसने अपनी रहा में ऐलान किया कि सुबह 10 बजे जो है मेरा दरबार लगेगा। उसने कहा सारे आ जाएं, मैं अपने सारे ख़जानों के मुंह खोल दूंगा। उसने कहा जो जिस खजाने के ऊपर हाथ रखेगा ना, जिस भी चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा वो मैं उसको दे दूंगा। उसने जो टाइम फिक्स हुआ दरवाजे खोल दिए सारे अपने महल के और सारे ख़जानों के मुंह खोल दिए। अब कोई आया, उसने आके किसी सोने की चीज़ को पकड़ा, किसी ने किसी चीज़ को हाथ, जिसके हाथ जो चीज़ आई उसने पकड़ी। एक शख्स जो था ना उसमें से बड़ा सियाना था, उसने जाके बादशाह के ऊपर हाथ रख दिया। अब बादशाह ने कहा सारे रुक जाओ, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें पकड़ी सारी वापस रखो। उसने कहा आपने खुद ही कहा था जो जिस चीज़ को छुएगा वो उसकी है। उसने कहा मैंने बिल्कुल कहा था, इसने मुझे नहीं छू लिया। उसने कहा मेरी सारी चीज़ें ना, जब इसने मुझे हासिल कर लिया तो इसने मेरे सारे ख़जाने हासिल कर लिए। फिर खुद पर भी यकीन होना चाहिए। आपने लियोनेल मेसी नाम सुना है? कौन जानता है? फुटबॉलर है वो। इस टाइम जो है ना दुनिया का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है। उसको डॉक्टर ने कहा फुटबॉल में आने से पहले ना, डॉक्टर ने इसको कहा कि तुम्हें दिल का इशू है और तुम्हारी एक टांग जो है वो कमज़ोर है। उसने कहा अगर तुम फुटबॉल के मैदान में उतरे, ये तुमने फील्ड चूज़ की, तो तुम अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद होगे। उसने कहा तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अच्छा, उसने डॉक्टर की नहीं सुनी, उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया कुछ, उसके बाद उसने ना फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। जब से वो फुटबॉल की दुनिया में आया ना, नए से नया रिकॉर्ड बनने लग गया। देखिए वही बंदा जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तू नहीं खेल सकता, तेरी टांग भी ठीक नहीं है, तेरा दिल भी ठीक नहीं है, उसने फिर भी उसके बावजूद सेकंड नंबर पे आ गया। वो सेकंड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर। वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि उसको डॉक्टर पे यकीन नहीं था, उसको खुद पे यकीन था, उसको अपनी ज़ात पे यकीन था। उसने कहा ठीक है डॉक्टर कहना रहे मैनू की लगे, उसको खुद पे यकीन था। उसने कोशिश की और देखने करके दिखाया, बड़े बड़े रिकॉर्ड, बड़ी बड़ी बात है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वो सेकंड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है। आप गूगल पे लिखेंगे ना आपको आ जाएगा, सेकंड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है। वही चीज़ डॉक्टर कहता है नहीं कर सकता। तो खुद पे यकीन करना छोड़ दें किसी को। कोई कहता है खुद पे नहीं ना यकीन करेंगे फिर कोई दूसरा भी आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। खुद पे यकीन करेंगे तो फिर सारे आप लोगों के ऊपर यकीन करेंगे। और लास्ट पे सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप यकीन करते हैं, सही मानों में यकीन करना शुरू कर देते हैं अल्लाह की ज़ात पे, तो आपके जितने भी जो हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाते हैं। अगर यकीन हो अल्लाह की ज़ात के ऊपर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।